ओम शांति। 24 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप ही सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। यह गारंटी कोई देहधारी कर ना सके। प्रश्न है, तुम बच्चे यह कथा जो सुन रहे हो यह पूरी कब होगी? उत्तर है, जब तुम फरिश्ते बन जाएंगे। कथा सुनाई जाती है पतित को, तो जब पावन बन गए तो फिर कथा की दरकार ही नहीं। इसीलिए सूक्ष्म वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, यह कहना ही रॉन्ग है। प्रश्न है, शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट है, कौन से रॉन्ग है? उत्तर है, शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता, करण करावनहार कहना राइट है, बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं है, क्योंकि वो पतितों को पावन बनाते। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब तो आजा धरती पर। ओम शांति, ओम शांति। यह है बच्चों की पुकार कि बाबा अभी आ जाओ, बाबा अभी आ जाओ, क्योंकि हम फिर से रावण राज्य में दुखी हैं। फिर से माया का परछाया पड़ गया, अर्थात 5 विकार रूपी रावण ने हमको बहुत दुखी किया हुआ है। रेस्पॉन्ड में बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, यह तो मेरा नियम है ना, तो ज़रूर आकर के ही तो कहेंगे ना। तो हाँ बच्चे, जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी दुखी बने हैं, इतने गुरु करते हैं सदगति के लिए, परंतु सदगति तो करते ही नहीं। सभी अंधों की लाठी तो एक प्रभु है ना, तो पहले जन्म देते हैं, अर्थात एडॉप्ट करते हैं, गुरु सदगति करते हैं। अभी ना कोई सदगति करते हैं ना कोई बाबा है। तो अभी तुम कहते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाबा भी है, गुरु भी है, और उस एक को ही हम सतगुरु ही कहते हैं, सत बाबा भी कहते हैं। तो वह है सत्य, तो सत्य बाबा उनको सुप्रीम कहा जाता है। सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं, गारंटी है। और कोई गुरु गारंटी कभी नहीं करेंगे कि हम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा, वह जानते ही नहीं कि यह है सब नई बातें। तुम जब इनको देखते हो तो बुद्धि में याद शिव को करना है, वही बाप टीचर गुरु है ना। मनुष्य कोई गुरु करते हैं, वह टीचर करते हैं, तो उनके शरीर को ही तो देखते हैं ना। आत्मा भिन्न शरीर धारण करके भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जाती है। अच्छा, बाबा तो एक है और एक बार आते हैं, वह तो पुनर्जन्म नहीं लेते, संस्कार तो आत्मा में ही है। वह जब शरीर धारण करेगी तब वर्णन होगा। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, वह निराकार है, कभी साकार शरीर लेते नहीं है। शिव का अपना शरीर तो होता नहीं है, परंतु ज्ञान का सागर पतित पावन सदगुरु है। बाबा भी है, राजयोग भी सिखाते हैं। तो ब्रह्मांड का सारे विश्व का मालिक है, वही स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना। शरीरधारी तो बना ना सके। शिवाय बच्चों के बाप को कोई जानते ही नहीं। तुम कहेंगे परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, तो कहेंगे यह तो कोई शास्त्रों में तो है नहीं, निराकार परमपिता परमात्मा शरीर में आते हैं। अरे शिव जयंती गाई जाती है तो किसके लिए गाते हैं? बाबा पूछते हैं। गीत में भी कहा गया है ना कि रूप बदल कर आओ, तो वह किस शरीर किस रूप में आया? तुम्हारा तो यह कर्म बंधन का शरीर है। अच्छे कर्म से अच्छा पद, बुरे कर्म से बुरा पद मिलता है या बुरा जन्म मिलता है। इसके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना कि मनुष्य तो पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, फिर भी बाप नहीं लेते हैं। तो उन्होंने इस शरीर में प्रवेश करके, किस शरीर में? ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके सब बातें बताते हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। शिव तो निराकार हुए ना, तो ब्रह्मा द्वारा कैसे करते हैं? क्या ऊपर से प्रेरणा देते हैं? पति दुनिया में आते हैं ना, तो किसी शरीर में आवे तो जो राजयोग सिखावे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए हैं, तो हम उनसे सुनते हैं, तो वह इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं और सब देहधारी गुरु का नाम बताएंगे। तो तुम जानते हो ना, निराकार शिव बाबा हमारे बाबा भी हैं। फिर पहले बाबा जन्म देने वाले चाहिए, तो बाबा शिव बाबा प्रजापिता के द्वारा ही एडॉप्ट करते हैं प्रजापिता को कुख से। तो इतने बच्चे नहीं हो सकते हैं ना, प्रजापिता को कोख से इतने बच्चे तो नहीं होंगे ना, क्योंकि माँ बनी है ब्रह्मा,
तो प्रजापिता ब्रह्मा, तो माँ अर्थात बच्चों की माँ। कौन से बच्चे? जिनको मुख से ज्ञान सुना सुना कर जो उनसे जुड़ते जा रहे वो एडॉप्टेड बच्चे बनते जा रहे। यही ब्राह्मण कुल बनता जा रहा है। ब्राह्मण कुल बहुत बड़ा है, पूरे संसार में पहला है शिव बाबा का कुल। जो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, तो जो जब देवता बनेंगे तो एडॉप्शन तो नहीं होगी ना फिर। तो एडॉप्शन तो अभी होती है जब शूद्र हैं तो उनको ब्राह्मण बनाने के लिए एडॉप्शन होती है। तो कितने ब्राह्मण हैं? बच्चे जानते हैं शिव बाबा के पास आए वही नॉलेजफुल है। हम शिव बाबा के पास आए हैं वही नॉलेजफुल है। बाबा ने कहा बच्चे ये सब जानते हैं। कहते भी है ना, मैं तुम बच्चों को ही यह नॉलेज सुनाता हूँ, मेरा अपना शरीर तो है नहीं। शिव जयंती मनाते, परंतु कैसे शिव बाबा आया या कोई भी नहीं जानते। कहते भी हैं शिवरात्रि, रात्रि में कृष्ण का भी जन्म दिखाया तो रात्रि में शिव की जयंती भी दिखाई। शिव जयंती के बाद फट से कृष्ण का जन्म होता है। शिव का जन्म तो है संगम पर। ब्रह्मा की रात पूरी होते ही फिर दिन शुरू हो जाता है, तो उसी संगम पर बाप आते हैं। यह है बेहद की रात्रि। जब ब्रह्मा बाबा का 84वां जन्म कंप्लीट होने को होता है तभी शिव बाबा धरती पर अवतरण लेते हैं। यह बेहद की रात्रि वह है हद की। तो आधा कल्प दिन आधा कल्प रात भक्ति मार्ग के धक्के ही खाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में ये सारे क्या है? भक्ति मार्ग के धक्के। रात रात को कहा जाता है। तो भगवान मिलता नहीं है। रात माना अंधियारा। अंधियारा अर्थात कलयुगी अंधियारा, बुद्धिहीनता का अंधियारा, अज्ञानता का अंधियारा। तो बाबा कहते हैं कि बिल्कुल ही बुद्धिहीन हैं तभी गाते हैं कि परमपिता परमात्मा ऊपर है। फिर कह देते हैं तीर्थ यात्रा पर भी भगवान मिल जाएगा, फिर यात्रा पर भी ले जाते हैं। फिर कहते हैं ऊपर वाला जाने, फिर कहेंगे यात्रा पर मिल जाएगा, फिर दान पुण्य से भी मिल जाएगा कहते हैं। तो फिर जब हर बात से मिलता है तो कहाँ धक्के खा रहे? कितना समय तुमने धक्के खाए? अनेक मतें अभी भी खा ही रहे, बताने पर भी समझ में नहीं आ रहा कईयों को। तो भक्ति मार्ग है ब्रह्मा की रात। धक्के खाते खाते दुर्गति को पाकर पापात्मा बन जाते। फिर विकार से पैदा होने वालों को ही पापात्मा कहा जाता है। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा होते हैं, नहीं, वह तो योग बल से पैदा होते हैं। इन बातों को तुम भारतवासी गृहस्थ धर्म वाले ही जानते हो, सन्यासी धर्म वाले नहीं जानते, न मानते। तो बाबा कहते हैं कि लाडले बच्चे, सतयुग में तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हो। भारत पवित्र था, देवताओं का राज्य था इसी भारत में, वहाँ शांति बहुत थी। यूँ तो शांति धाम निर्वाण धाम भी है, परंतु सतयुग में भी शांति थी। तुमको वर्षा मिला हुआ था सुख शांति का, क्योंकि इसीलिए वहाँ कभी अशांत होते ही नहीं थे। इतनी तपस्या जो इस समय की होती है संगम युग में, तो उसका फल सतयुग में भी शांति रहती है। तो एक दो को दुख दे कभी अशांत भी नहीं करते। कोई भी किसी को दुख नहीं देते। यहाँ तो बच्चे भी माँ बाप को दुख ही देकर अशांत कर देते हैं। अभी तुम शांति के सागर से वर्षा ले रहे हो, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। यहाँ भी तुम्हारी अवस्था चाहिए ऐसी, आपस में लून पानी नहीं होना है। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए, बेहद का बाप आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया से ले जाएंगे घर। सतयुग में तो देखो बाबा आते ही नहीं है। यहाँ आकर इन खिड़कियों से, इन नयनों की खिड़कियों से तुमको देखते हैं। कौन से नयनों से? ब्रह्मा बाबा के नयनों से। मेरे मीठे बाबा आकर हमको देखते हैं सबको। शिव बाबा भी देखते हैं और ब्रह्मा बाबा भी की आत्मा भी उसी आँख से देखती है। तो एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती? मनुष्य नहीं मानेंगे। अरे तुम ब्राह्मण खिलाते हो पति की अथवा बाप की आत्मा को बुलाते नहीं बुलाते? तो वहाँ आकर बोलती है ना। उसी प्रकार शिव बाबा भी उनके ऊपर से बोलते हैं। उनसे पूछो तो दो आत्माएं हुई ना। बाबा कहते हैं वह आत्माएं आकर बैठती नहीं है, यह तो हो ना सके। बाप को तो अपना शरीर नहीं है, तो वह तो आ सकता है ना। 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसे कहा था, साधारण बूढ़े तन में भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ में आता हूँ। तो भाग्यशाली रथ कौन है? यही ब्रह्मा बाबा का रथ, माना इनका शरीर बूढ़ा शरीर। तो कहते हैं जरूर मनुष्य के तन में आएंगे ना, फिर बैल पर आएगा क्या?
सूक्ष्म वतन में शंकर के आगे बैल कहाँ से आया? अगर शंकर की अथवा शंकर पार्वती की पूजा करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। बाकी यह दिखाया है कि शंकर ने पार्वती को क्या कथा सुनाई है, क्या सुनाया? कथा सुनाई। तो यह झूठ है। शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? सूक्ष्म वतन में तो दरकार ही नहीं है। तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो कथा भी पूरी हो जाएगी। तुम पार्वतियाँ हो, कथा सुना रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि बात कहाँ ले गए? कौन कह रहा है? ये शिव बाबा कह रहे हैं। फिर पतित को पावन बनाने के लिए मुझे आना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें फरिश्ता भी मैं ही बनाता हूँ। बाबा अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाते हैं, लायक बनाते हैं। अमर लोक सत्य युग को कहा जाता है, यह तो मृत्यु लोक है। आज बाबा ने पूछा शिव बाबा स्नान करते हैं? बोला बाप दादा करते हैं। हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव को क्यों करेगा? उनको थोड़ी पाखाने में जाना होता है जो स्नान करें। इतना ज़्यादा थोड़ी बाबा अंदर ही घुस जाते हैं। जो मस्तक के ऊपर आते हैं, दिखाया है हमेशा कि ब्रह्मा के सिर के ऊपर बैठे हैं शिव बाबा, और वो अपने किरणों से ही उतने कार्य कर सकते हैं। जब परम धाम में बैठे आपको साक्षात्कार करा सकते हैं तो सिर के 8 इंच ऊपर आकर के भी करा सकते हैं सब काम। तो यह समझ की बात होती है। अरे को ये समझ भी नहीं होती है। इसीलिए थोड़ी सी बाबा की पुरानी मुरलियों का याद करके समझानी देनी पड़ती है हमको भी। वह थोड़ी अपवित्र बनते हैं शिव बाबा जो स्नान करेंगे। वह तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, करण करावन आ रहा। आत्मा के पास शरीर हो तो स्नान करे। आत्मा को कोई गंदगी नहीं है, कहाँ से स्नान करेगी? तो करण करावनहार अभोक्ता असोचता अकर्ता कहना रोंग हो जाता है। तो अकर्ता कहना रोंग हो जाता है। अभोक्ता असोचता करण करावनहार है, ये सत्य है, लेकिन अकर्ता है, ये रोंग है। तो पतितों को पावन करते हैं ना, इसीलिए तो करण करावनहार है। अभी फिर ब्रह्मा बाबा को जोर से खांसी हुई। इनकी आत्मा का यह शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड है ना, ये डिफेक्टेड हो गया है तो शिव बाबा क्या करेगा? तो तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट हुआ। नहीं, यह शरीर उनका नहीं है, लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज़ टूट जाती है तो धनी की टूटेगी ना। तो शिव बाबा की इस शरीर का, शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं होता है। धनी तो ये ब्रह्मा है, उसने यह किराए पर लिया हुआ है। किसने? शिव बाबा ने। तो यह भाग्यशाली रथ हो गया। बैल एक ही है। फिर गौमुख भी कह देते हैं, बाबा कहते हैं बरोबर। तो कोई बच्चियां इतनी होशियार नहीं है जिनको उठाना, किसी को उठाना है तो मैं बच्चों के पास जाकर उठाता हूँ, उनके थ्रू भी कार्य कराता हूँ। पतित दुनिया में, पतित शरीर में तो आना ही होता है। तो किसका कल्याण करने के लिए बच्चों में प्रवेश कर लेता हूँ। बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे भी सुनने वाले बड़े तीखे जाते हैं। यह बाप की मदद मिल रही है, सुनने वाले को समझ में आ जाता है। क्या समझ में आता है कि ये बहन तो इतनी अच्छी समझदार होगी नहीं, ये बाबा ही कुछ कर रहे हैं जिसके कारण ये इतना अच्छा हमें समझा रही है। तो एक कोई बहनें ऐसी होती है ना जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता बेचारी, फिर भी धन्य है वो बहनें भी हिम्मत तो करती हैं ना। तो उन हिम्मत वाली बहनों के साथ शिव बाबा हिम्मतवान बनाने आ जाते हैं और सारा कार्य, कोर्स, मुरली सब करा के खुद से चले जाते हैं। क्योंकि यह यज्ञ शिव बाबा के द्वारा चलता है, ना किसी मनुष्य के द्वारा। कोई सोचे हम यज्ञ चलाते, हम तो बड़े महान हैं, हम में से कोई भी नहीं है जो यज्ञ चला रहा है। मेरे मीठे बाबा खुद से चला रहे हैं, सारे संसार को चला सकते, यज्ञ नहीं चलाएंगे। सब कुछ बाबा कर रहे, केवल नाम हम सबका कर देते हैं। हमारी कोई औकात नहीं होती इतनी जो हम बाबा की जगह ले सकें। तो बाबा कहते हैं मैं किसी में भी प्रवेश करके अपने कार्य करा के चला जाता हूँ। ऐसे नहीं, इसका मतलब कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? जो किसी की पूजा करते तो उसका साक्षात्कार मैं ही करा देता हूँ। किसी की पूजा करे, देवी माँ, कोई गुरु जी, किसी की भी, वहीं पर अपने मैं उनको उसी रूप का साक्षात्कार कराकर महसूसता कराता हूँ। तो जैसे सामने आ रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे। तो विष्णु का साक्षात्कार होता है, विष्णु चैतन्य हो जाता है। माथे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं मुझे चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ।
परंतु उनसे फ़ायदा क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिल खुश हुई, मुझे भगवान का दीदार हुआ। भक्ति में दीदार बहुत होते हैं, परंतु इससे सदगति को नहीं पाते हैं, जबकि गाते ही है सदगति दाता पतित पावन एक ही है। विष्णु हो नहीं सकता है, वो बाप थोड़ी होंगे विष्णु। शिव बाबा तो अलग है और विष्णु अलग है। विष्णु शरीरधारी है और 2-4 भुजा वाला दिखाए तो प्रवृत्ति मार्ग के हैं। स्त्री पुरुष दोनों को मिलाकर विष्णु माना। लक्ष्मी और नारायण स्त्री और पुरुष दोनों को मिलाकर क्या बने? विष्णु बने, इसलिए चतुर्भुज दिखाया। तो बाबा कहते हैं ना, अब बाप एक है, फिर उनका बच्चा भी एक है, तो प्रजापिता ब्रह्मा ऐसे कभी नहीं कहेंगे। अब एक चीज़ समझने की है, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में से सेवाएं दे रहे हैं, सरस्वती मम्मा धरती पे बैठी सेवाएं दे रहे हैं, तो दोनों ही आगे जाकर राधा कृष्णा बन रहे हैं। तो उन्होंने क्या किस तरह से सेवाएं कर रहे, समझना पड़ता है इन बातों को। धरती पे एक को बिठाया, ऊपर से एक, दोनों मिल कर के बाबा के साथ चल रहे हैं और साथ में सारी दादियाँ। तो इसी तरह से सब फरिश्तों की महफिल से ही कार्य हो रहा है, परंतु सबके राजा कौन? शिव बाबा, सबको चलाने वाले। तो बच्चे जानते हैं, हम पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवी देवता बनते हैं। ब्राह्मणों की माला एक्यूरेट बन सके, क्योंकि अदल बदल होती रहती है ना, इसीलिए बाबा ने कहा कि पहले पहले ब्राह्मण, फिर देवी देवता एक्यूरेट बनेंगे। कोई गिरते कोई मरते रहते हैं ब्राह्मणों में, तो फिर क्या करेंगे? इसीलिए उनको निकाल देंगे। रुद्रमाला अंत में ही एक्यूरेट बनेगी। यह मीठी मीठी बातें बाप ही सुनाते हैं, और कोई को तो पता भी नहीं है। कितने हैं जो कहते हैं ना, राम जी संसार बना ही नहीं। तो हे राम जी, संसार बना ही नहीं। अब रामचंद्र यहाँ से प्रारब्ध ले जाते हैं, वो रामचंद्र कब के हैं? त्रेता के हैं। तो त्रेता में जाकर राजा बनते हैं। उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया? कहाँ से अज्ञानता आ गई? जो वशिष्ठ उनको ज्ञान दे कि संसार बना ही नहीं है। तो यह सृष्टि चक्र है, सभी बातों में मुंझे हुए हैं, कोई बात स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, सब सूत मुझाया हुआ है। बाबा कहते हैं कोई भी नहीं जानते, न समझते हैं। शिव बाबा को ही गुम कर दिया। शिव जयंती मनाते भी है, परंतु समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण सांवरा बनता है, बाबा आते भी तब हैं जब इनको सांवरे से गोरा बनाना है। शिव जयंती के बाद झट कृष्ण का जन्म होता है, तो शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते। किसको? ब्राह्मणों को, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली को। तो वही फिर राजा रानी बनते। शिव बाबा चले जाएंगे तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। बाबा ने कृष्ण को ऐसा बनाया, उन्होंने फिर बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया, कृष्ण को द्वापर में ले गए। अब शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। तो तुम जानते हो, हम स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं और बहुत प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। बाबा कहते हैं और भी बहुत प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। संगम और सतयुग का किसी को पता नहीं है। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम पर, उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया। सो भी 4 युग होते हैं, द्वापर के बाद कलयुग होता है। फिर उस द्वापर युग में आकर क्या करेंगे? उतरती कला में सबको आना ही। मेरा तो पाठ ही तब है जब चढ़ती कला होती है, इनको तो नीचे उतरना ही। तो बच्चों को 84 जन्म पूरे करने हैं। तो उच्च ते उच्च ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। यह वर्ण भी भारत में गाए जाते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं, उनमें ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा कहते हैं कि शूद्र से ब्राह्मण तभी बनाते हैं जब मैं एडॉप्ट करता हूँ। तो बाकी तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, वह कैसे प्रजापिता बन सकते हैं? पहले यह निश्चय चाहिए बरोबर। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कहते भी है ना, सदगति दाता एक है, परंतु उनका नाम रूप देश काल जानते ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा है पहला
शांति के सागर बाप से शांति सुख का वर्षा ले, शांत चित्त रहना है। कभी किसी को दुख देकर अशांत नहीं करना है, लून पानी नहीं होना है। दूसरा, बाप समान अंधों की लाठी बनना है। बाप की मदद लेने के लिए निश्चय बुद्धिबंद सेवा करना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। एक के पाठ को स्मृति में रख, तपस्या में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। तपस्या की सफलता का विशेष आधार सहज साधन है। एक शब्द का पाठ पक्का करो। तपस्या अर्थात एक का बनना, तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना, तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना, तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी करना। इस एक के पाठ को स्मृति में रखो तो निरंतर योगी सहयोगी बन जाएंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। स्लोगन है, आज्ञाकारी वो है जो मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखते हैं। आज्ञाकारी वह है जो मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखते हैं। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी 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 मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।